Hello everyone. Hope you all are good and living your life happily. My earlier videos were also on my true experience. It is not written on any topic. Whatever I see in day to day life, and I feel that these things should be observed and we should really work upon those points for our happy life. Let's talk about the children, right? So it is exactly not about the children only. मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ. आजकल लोग इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि उनके पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए. और they feel sometimes I have seen, literally I have seen that उनके सामने बच्चों के सामने खाना दे दिया जाएगा और टीवी चला दिया जाएगा. जो बहुत छोटे बच्चे हैं कार्टून नेटवर्क चला दिया जाएगा. और नॉट ओनली दैट, अब आजकल स्मार्टफोन्स, आईपैड, ये सब उनको दे दिए जाएंगे सो दैट वो उसी में इन्वॉल्व रहें, बिज़ी रहें और फिर खाना खाते रहें. पेरेंट्स का बेसिकली ये पर्पज़ होता है कि बच्चे खाना खा लें. तो बजाय उनको मना के और उससे थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनके साथ उनको खिलाने के, ये प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, मीनवाइल वी विल फिनिश अवर अदर वर्क एंड लेट देम वॉच द टीवी और लेट देम यूज़ दीज गैजेट्स. तो आई फील दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. सी, हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि बच्चे खा लें. हमारा पर्पज़ ये है अनलेस एंड अनटिल बच्चे उस खाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको शौक़ से खाएंगे, उसका स्वाद महसूस करेंगे, तब तक उनके शरीर में नहीं लगेगा वो चीज़. तो मेरी एक यही वो है, अपनी ओपिनियन है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग ओवर देयर टू पेरेंट्स. सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं. बट मेरा इतना ये है कि आई थिंक वी शुड स्पेंड सम टाइम विद आवर चिल्ड्रन. उनको खाना खिलाना है. बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने हाथ से उनको दूध देना है. वॉट एवर दे से कि भाई मुझे ऐसे खा, भले ही आपको थोड़ा वक्त देना पड़े, क्योंकि ये जो आपका थोड़ा वक्त होता है, इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टाइम. बच्चे को फील होता है कि हाँ, मुझे मेरी मम्मी या मेरे डैडी या सिबलिंग्स जो भी हैं वो खिला रहे हैं खाना और मेरी केयर कर रहे हैं, और खाना तो वो खा ही रहे हैं. तो उस पॉइंट से भी उनके लिए इट इज़ ए वेरी गुड, आई मीन टाइम, नॉट ओनली फॉर आप कह सकते हैं कि क्वालिटी टाइम आप उनको दे रहे हैं. बच्चों के साथ उस बीच आप बात भी कर रहे हैं. तो उस वक्त में आपको टीवी बंद कर देना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक साइड में रख देने चाहिए. और ये अब और भी ज़रूरी हो जाता है जबकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छोटे बच्चों की भी चल रही हैं, अप टू 12th बहुत छोटे बच्चों के लिए चल रही है, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ. बट व्हाट टू डू, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इट हैपेंड. और हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का ही एक ऑप्शन बचा था. और मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स विल बी फाइन वेरी सून, और स्कूल्स कुछ खुलने भी लगे हैं. तो मेरी ये मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि कितने भी आप बड़ी पोजीशन पे हों, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हों, पेरेंट्स जब मैं कहती हूँ तो नेचुरली दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बच्चे के लिए. क्योंकि आज अगर आप अपने बच्चे के साथ अफेक्शनेटली टाइम स्पेंड करेंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ही विल ऑल्सो हैव टाइम फॉर यू, बिकॉज एवरीबडी विल गेट ओल्ड, राइट. सो अभी हम यंग हैं और अभी हम सोचें कि नहीं हमें करियर बनाना है. ऑफ कोर्स करियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट,
करियर, पैसा सभी कुछ ज़रूरी है, बट इट शुड बी इन ए वेरी बैलेंस्ड वे. I have seen several parents who are on very high position and they rarely get time for the kids. मेड्स उनको टेक केयर कर रही हैं, मेड्स उनको खिला रही हैं. इवन खाना तो अपने हाथ से आप खिला सकते हैं, एटलीस्ट नॉट इन डे टाइम, तो वंस इन ए डे डिनर आप साथ में खिला सकते हैं बच्चों को. और मेरा अपना ये इनटेक है कि आप अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो दे विल ऑल्सो हैव दिस इम्पोर्टेंस. उनको समझ में आएगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सेकेंड थिंग, बिफोर कोविड I actually I mean sometimes ladies talk in the office that oh, we don't have time, we just spend hardly 5-10 minutes time because our schedule is very busy. लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं और मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा हट, वेयरएवर दे वांट, वी टेक देम आउट for the dinner and they feel happy and that's it. So this is again, I mean, what I feel that they gradually they also become like this, that okay, I don't want any interference of my mama or my papa, because over a period of time they become habitual of this. एक टाइम में जब आपको लगेगा कि अरे अब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, या उस बीच वो अपनी उनकी थिंकिंग, उनकी जो है हॉबीज़, वो दूसरी तरह डाइवर्ट होने लगती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगाने लगते हैं. दैट टाइम दे डोंट लाइक योर टाइम, दे डोंट लाइक दैट यू शुड स्पेंड टाइम विद देम. तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर हम इन छोटी सी चीज़ों पे हैं, तो बहुत सी छोटी सी चीज़ें, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं. कम्युनिकेशन शुड बी वेरी essential thing in our life. Communication, it may be verbal, it may be vocal. मतलब कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है. डे एंड में जब आप मिलते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, यू कम, you spend some quality time with your kids, no matter your maid is taking care of them. She is giving food, she is giving all facilities, she is taking them to the tuitions, she is getting them back from the school bus on blah blah. But it is your responsibility. So we should not think about that you are paying money to maid, so let her do. No, don't do this, because gradually your children will become habitual of this life, and they at times they will not like your company. So उनसे डे टू डे का आप पूरे दिन का पूछिए उनसे कि उन्होंने किससे बातें की, क्या किया. लेट देम एक्सप्रेस, लेट देम टेल व्हाट एग्जैक्टली दे डिड एंटायर डे. बिकॉज अगर आप नहीं बात करेंगे, आप उनसे शेयर नहीं करेंगे कुछ, या आप उनसे नहीं पूछेंगे, तो दे विल फाइंड समवन एल्स. आजकल इतने गैजेट्स पे सब चल रहे हैं, कोई किसी का फ्रेंड बन रहा है, क्या बन रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन gadgets usage list etc, because this is must. ये मेरी अपनी वो है, और होप यू विल थिंक अबाउट इट. तो एक स्टेटस सिंबल के तहत भी बहुत से लोग जो हैं ये उसको एक वो भी समझते हैं कि अरे मेरे बेटे को तो बस आईपैड दे दो और उसको ये दे दो, वो बस उसी में खुश है. बट दिस इज़ रियली वेरी हार्मफुल, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज लाइफ में साथ रहना, आपस में बात करना,
परिवार का एक टेबल पे बैठ के खाना खाना, डे टू डे की बातें शेयर करना, आस पड़ोस की सब एनवायरनमेंट की खबर रखना। आजकल आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नोबडी नोज, बट हम लोग सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं उन लोगों से जिनको हम जानते तक नहीं हैं, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं, बट दे आर नॉट, आई मीन दे ऑल आर वर्चुअल फ्रेंड्स। सो मेरी यही एक आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ टाइम बिताएं, वक्त बिताएं, खाना उनको खिलाएं। छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ये मत सोचें कि मेड को खिलाने दें। जो बच्चे अपने हाथ से नहीं खा पाते हैं उनको आप खुद खिलाइए। उससे एक इमोशन डेवलप होगा, फीलिंग्स डेवलप होंगी। आपको खाना खिलाने का मतलब ये है कि बच्चा खाना भी खा रहा है, एट द सेम टाइम वो उसको एंजॉय भी कर रहा है और आपसे करीब भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। Hope you will like it, or if you want to give any suggestions, I would really love to take them. And next time I will make another video on human relations, families, ये रिश्ते जो अब धीरे धीरे बहुत वर्षों पहले सब जो बहुत ही साथ में लोग रहते थे, ये सब ख़त्म होता जा रहा है। वी शुड प्रिजर्व दीज थिंग्स। हमारी जो पुराने रिश्ते होते थे उनको लोग भूलते जाते हैं। सो हम लोगों को रिलेशनशिप जो भी है बच्चों के साथ, अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ये सब बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। और इसके लिए आपका साथ बैठना, चार बातें करना, अपने डे टू डे के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, खुशी के पल शेयर करना, कोई टेंशन है तो शेयर करना, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो सुनना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो घर में कोई मेंबर कहे कि अरे आई एम ऑलरेडी बिजी, माई शेड्यूल वॉज सो हेक्टिक, आई डोंट हैव एनी टाइम टू लिसन, आई डोंट हैव टाइम बिकॉज आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ अदर ऑफिशियल थिंग्स। सो प्लीज़ ये मत कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके मन में आपके प्रति सेंटिमेंट्स होंगे, केयरिंग होंगे, वो जो बहुत ही ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, बट गिव देम दिस फीलिंग दैट यू आर विद देम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Please let me know, and if you really like my videos, you can subscribe them, and I would love to get the feedback from you people. Whoever is watching this video, please give me feedback, give your comments। और बच्चों को हमको बहुत अच्छे से बड़ा करना है, उनको अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी है, और रीडिंग हैबिट उनमें डलवाइए। बुक्स पढ़ने की आदत बच्चों में ख़त्म हो रही है, उसको भी ग्रेजुअली जो है आप उनमें ये आदत डालिए। कोई अच्छी बच्चों की छोटे बच्चे पढ़ें। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।